हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। यस बैंक का जो Q4 का रिजल्ट है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। Q4 के जो नंबर हैं वो यहाँ पे बहुत शानदार हैं और यस बैंक की जो हालत है वो यहाँ पे अभी भी बहुत खस्ता है। बहुत निचले पोजीशन पे यहाँ पे यस बैंक का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं आपके एजुकेशन के पर्पज़ से कि आज की डेट में अगर हम यस बैंक में 1000 शेयर बाई करेंगे तो आने वाले टाइम में हमको यस बैंक कितना रिटर्न दे सकता है। आज की डेट में अगर हम 1000 शेयर बाई करेंगे तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो यहाँ पे 26,200 रुपये के आसपास यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। और आने वाले टाइम में यस बैंक 26,200 रुपये को कितना यहाँ पे बनाएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रेडिक्शन है हमारी, वो यहाँ पे क्या है, किन बेसिस पे है और किस लेवल तक यहाँ पे यस बैंक जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें मार्केट कैप, यहाँ पे देखोगे मार्केट कैप यस बैंक का 75,226 करोड़ है। स्टॉक यहाँ पे 26 पे ट्रेड हो रहा है और हाई बनाया था 32 का और लो बनाया था 14 का। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 58 है और बुक वैल्यू यहाँ पे 13.8 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 6.29 और रिटर्न ऑन इक्विटी 3.23 है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। नीचे आते हैं चार्ट पे अगर आप देखोगे यस बैंक का यहाँ पे मैक्सिमम जो चार्ट है वो यहाँ पे 480 रुपये के लेवल तक यहाँ पे यस बैंक गया था और 480 रुपये के लेवल से ये नीचे गिरा है तो यहाँ पे संभलने का नाम ही नहीं लिया। 2018 में ये जो क्रैश आया था उसके बाद यस बैंक पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो गया और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे संभलने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यस बैंक का जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो यहाँ पे कैसा आया है। अगर यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है यस बैंक, जो यहाँ पे रेवेन्यू आ रही है ऑपरेशन से, वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर पोस्ट किया है यस बैंक ने 7458 करोड़, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6218 करोड़ के आसपास थी और लास्ट क्वार्टर में 6989 करोड़ के आसपास थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। खर्चे और इंटरेस्ट, जो लोन लिया है यस बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है और एम्प्लॉय जो कॉस्ट हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो अदर खर्चे हैं, वो यहाँ पे कितना है 3340 करोड़ के आसपास। तो जो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकल के आता है यस बैंक का वो कितना है -1191 करोड़ के आसपास। बट यहाँ पे जो अदर इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 1642 करोड़ के आसपास क्वार्टर वाइज यहाँ पे इनकम आ रही है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1055 करोड़ के आसपास आई थी और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 1255 करोड़ के आसपास आई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे यस बैंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स 451 करोड़ अर्न किया है। अगर हम बात करते हैं लास्ट 12 क्वार्टर में तो एक बार यहाँ पे 450 करोड़ के ऊपर गया था बैंक का जो इनकम है और एक बार यहाँ पे गया था। 2 ही बार यहाँ पे बैंक का इनकम बिफोर टैक्स यहाँ पे 450 करोड़ के ऊपर गया था और ये तीसरी बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो बैंक का इनकम है वो यहाँ पे 450 करोड़ के ऊपर जा रहा है। बट उस टाइम पे जो बैंक का नेट एनपीए था वो यहाँ पे 4.53 था। तो जो भी पैसा आ रहा था, जो भी प्रॉफिट आ रहा था, वो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे एनपीए क्लियर करने के में चला जा रहा था। आज की डेट में जो बैंक का एनपीए है वो 0.6% है नेट एनपीए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखना है। नेट प्रॉफिट बैंक का कितना बना है वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में देख सकते हो हाईएस्ट एवर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है 467 करोड़। यहाँ पे टैक्स यस बैंक ने कम दिया है, ये देख सकते हो -4% का टैक्स दिया है। तो हो सकता है आगे टैक्स पे करे या पहले टैक्स पे किया हो, इस कारण से यहाँ पे टैक्स को बचाया गया है। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ईयर वाइज भी अगर आप देखोगे यस बैंक के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू के साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट बैंक गेन कर रहा है वो भी बढ़ रहा है, साथ ही जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। अब जो यहाँ पे एनपीए क्लियर हो गया है तो जो भी यहाँ पे इनकम आएगी वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे
पहले जो भी रेवेन्यू आ रही थी, जैसे 11,000 करोड़ यहाँ पे बैंक कमा रहा था, तो वो पूरा एनपीए क्लियर करने में चला जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब नहीं होंगी, वो डायरेक्टली यहाँ पे बुक में रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। तो यस बैंक अभी यहाँ पे 1285 करोड़ इस साल यहाँ पे गेन किया है। और बैंक की जो बुक है, रिजर्व है, वो भी अगर आप देखोगे तो रिजर्व भी कंटिन्यूसली बैंक का बढ़ रहा है। और बैंक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो कौन कौन से प्लेयर हैं यहाँ पे, बड़े जो मोटे प्लेयर हैं, एफआईआई कंटिन्यू यहाँ पे स्टेक बढ़ा लिए हैं, 25.4% कर लिए हैं। डीआईए का स्टेक जो हो गया है यहाँ पे 39% हो गया है, और पब्लिक का स्टेक कम होकर 34% के आसपास यहाँ पे यस बैंक में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे, मैं ऑल टाइम हाई का यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। यस बैंक कहाँ से कहाँ गया। यस बैंक जो था, अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे करें, यहाँ पे इसका जो प्राइस रेंज हुआ करता था वो 400 के आसपास हुआ करता था, ठीक है। आज यस बैंक ट्रेड कर रहा है 26 रुपये 20 पैसे के आसपास। तो टोटल 1000 शेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यहाँ पे होता है 26,200। अगर हम मान के चलते हैं 5 से 6 साल में भी यस बैंक की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अच्छी हो जाती है, जैसे पीएनबी की कंडीशन अच्छी हो गई, यूनियन बैंक की कंडीशन अच्छी हो गई, वैसे ही यहाँ पे यस बैंक की कंडीशन भी 5 से 6 साल अगर लग जाते हैं अच्छी हो जाती है। और ये अपने 260 के लेवल को भी यहाँ पे अचीव कर लेता है, कितना ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 260 का भी लेवल यहाँ पे अचीव कर लेता है, 260 262 का लेवल अचीव कर लेता है। तो यहाँ पे जो एक मिनट, यहाँ पे जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पे 10 टाइम्स होने वाला है, कितना 10 टाइम्स होने वाला है 5 से 6 साल में, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे यस बैंक की इम्प्रूव हो रही है और वैल्यूम भी ये सपोर्ट कर रहा है। ये देख सकते हो, ये वैल्यूम बता रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो मोटे मोटे प्लेयर हैं वो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो अगर आपका 26,200 का इन्वेस्टमेंट था, 26,200 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, तो 10 टाइम्स अगर हो जाता है तो 2,62,000 करोड़ यहाँ पे यस बैंक आने वाले टाइम में 5 से 6 साल में जनरेट करके पॉसिबिलिटी है कि दे सकता है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है इसकी रिवर्स भी कंडीशन देखने को आपको मिल जाए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे करना है, अन्यथा यहाँ पे कोई भी स्टॉक में यहाँ पे निवेश मत करें विदाउट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप जानते हो और मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं जानता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। हो सकेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।